बस थैंक यू। नमस्कार, दानू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूँ माँ सरस्वती बैंक्वेट हॉल के। धन्यवाद दानू साहब, आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय इस बरसात में निकाला। जी, आज जो है हमारी साल में नैनीताल जिले की वार्षिक अधिवेशन और कारगिल विजय दिवस मनाने के बारे में चर्चा है। जी, और अपने नैनीताल उधम सिंह नगर के हमारे प्रवेशक क्या है सूबेदार मेजर नंदन सिंह कोश्यारी साहब हमारे बीच आ रहे हैं। जी, और बरसात में होने के बावजूद भी हमारे काफ़ी लोग, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसमें विजय दिवस के बारे में और अपने साल में जो भी इवेंट होते हैं और जो भी हमने आगे अपने मतलब पूरी साल भर की क्रियाकलाप के बारे में चर्चा होगी। भगत जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत। वर्तमान संरक्षक गोविंद सिंह पटनी साहब, सूबेदार मेजर गोविंद सिंह पटनी साहब, जो कि सांसद प्रतिनिधि भी हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, उनका भी स्वागत। यशस्वी और ओजस्वी हमारे अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सूबेदार मेजर डीके जोशी साहब, सेना मेडल, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में कर्नल हरि सिंह साहब, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। आज नैनीताल जिले के प्रांत अधिवेशन में मैं संपूर्ण अपनी जिला कार्यकारिणी की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारा वार्षिक अधिवेशन है और इसमें आज हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको आज के कार्यक्रम का सूक्ष्म बताता हूं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद वंदे मातरम होगा, तत्पश्चात ठीक है, सही है, उधर से होगा पूरा आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। आज जो हमारे बना दिया आपने। के लिए उनके आयोजन कर सकते हैं खेलकूद के उसमें। और एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता बल्कि रिट्रेस होता है। रिट्रेस का संक्षिप्त रूप आपको बताते चलूं कि सेवानिवृत्ति के बाद एक नई जिंदगी, एक नई भूमिका शुरू करना ही रिट्रेस कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि सेना के रिटायर होने के बाद जब एक सैनिक अपने यूनिफॉर्म की जगह आम नागरिक वाले कपड़े या सिविलियन क्लॉथ्स को पहन लेता है तो नई नौकरी का काम शुरू कर देता है, तो इसे रिटायर्ड कहते हैं। और आपने जगह जगह पर सुना होगा वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, उसी की धारणा पर इस संगठन का जन्म भी हुआ है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले इस पवित्र प्रांगण में आप सभी यहाँ पर बैठे हैं। आज आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, इसलिए सुननी होगी कि संगठन का उद्भव और आरएसएस के बीच में क्या सामंजस्य है। इस पर या तो आपकी यादों की रेखा को मैं गहरी करता चलूं या फिर इसके बारे में आपको नई जानकारी देता चलूं। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक अपना संपूर्ण यौवन राष्ट्र की सीमाओं, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा में समर्पित करता है। सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त अवश्य होता है, परंतु उसका राष्ट्र धर्म और सेवा का संकल्प कभी समाप्त नहीं होता। इसी विचार को सामाजिक जीवन से जोड़ने के उद्देश्य से इस संगठन का उदय हुआ है। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्र सेवा की व्यापक परंपरा को प्रेरित करते हुए उसी का ही एक अनुषंगिक संगठन है।
जिसका उद्देश्य अभूतपूर्व सैनिकों को ऊर्जा, अनुभव, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को समाज एवं राष्ट्र निर्माण में पुनः सक्रिय करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा नागपुर में की गई थी। संघ का मूल उद्देश्य है संगठित, संस्कारित और राष्ट्र निर्माण, समाज का निर्माण करना। पिछले एक शताब्दी में संघ की प्रेरणा से शिक्षा, सेवा, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, महिला, वनवासी, संस्कृति और सामाजिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में विभिन्न संगठन खड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र समाज जीवन को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्र सेवा करना है। अब संघ क्या है, इसके बारे में हम आपको बताता चलूं। शायद आज इसे आप पहली बार सुनेंगे। इसे भी जानना आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, और इसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आज एक नई परिभाषा आप तक परिभाषित होगी। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। संघ के लिए सेवा के भाव से संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वरूप से। संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय की जनसेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद की अवधारणा विकसित की गई। अब इस संगठन के बारे में मैं आपको बताता चलूं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसकी अवधारणा 1992 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई। इस विचार को देश भर के पूर्व सैनिकों का उस वक्त पर व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद 1995 में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने संगठन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। बाद में 14 सितंबर 1999 को इसे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रूप में विधिवत पंजीकृत कर दिया गया। वहीं आरएसएस की जो ऐतिहासिक समय रेखा में इसे बताया गया है कि 1993 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन हुआ था। अब मैं थोड़ा सा अगले 1 मिनट के अंदर जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद है इसके उद्देश्यों के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि जब तक किसी भी संगठन या किसी भी विषय का उद्देश्य साफ नहीं होता तो हम अपने लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। संगठन का उद्देश्य है पूर्व सैनिक सेवा परिषद का पूर्व सैनिकों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना, सैनिकों, वीर नारियों एवं वीर परिवारों का सम्मान और सहयोग, समाज में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सेवा की भावना का प्रसार, युवाओं को सेना एवं राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना, प्राकृतिक आपदाओं एवं सामाजिक संकटों में सेवा कार्य करना, सैनिक परिवारों के कल्याण तथा आवश्यक मार्गदर्शन में सहयोग देना। इसकी कार्य एवं गतिविधियों पर सैनिक सम्मेलन, वीर नारी सम्मान, शौर्य दिवस, कारगिल दिवस, रक्तदान शिविर, पर्यावरण संरक्षण अभियान, युवाओं के लिए सैन्य भर्ती मार्गदर्शन, राष्ट्रभक्ति संगोष्ठियां, सामाजिक सेवा एवं आपदा राहत कार्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज और पूर्व सैनिकों के बीच आत्मीय संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हैं। के बारे में विस्तार से बताया, क्योंकि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आरएसएस से जुड़ा हुआ एक विंग है, इसलिए आज आपको आरएसएस के बारे में और जगह आप बहुत जगह जाते हो वहां भी इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आज विस्तार से जो आज वार्षिक अधिवेशन है इसमें ये रखा गया था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस प्रांत अधिवेशन और कारगिल विजय दिवस के बारे में जो हमने आगे कार्यक्रम होना है उसके बारे में चर्चा है। मैं आप इतने मौसम खराब होने के बाद भी और शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने यहाँ पर इतनी मात्रा में आने का कष्ट किया है, आप सबका मैं पूरे संगठन की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता की, भारत माता की, भारत
माता की वंदे वंदे वंदे। अभी भी बहुत जोश है हमारे सारे पूर्व सैनिकों में। धन्यवाद।